हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एयर इंडिया की, जो कि 2023 में 4200 केबिन क्रू और 900 पायलट्स को हायर करने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इतनी जो मैसिव हायरिंग की जा रही है, तो क्या हमारा जो एविएशन सेक्टर है उसका फ्यूचर ब्राइट है। तो इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू की बात करें तो एयर इंडिया, जिसको कि महाराजा के नाम से भी जाना जाता है, ये जनवरी 2022 में अपने ओरिजिनल फाउंडर यानी कि टाटा ग्रुप के पास वापस आ चुकी है। लगभग 70 साल पहले इसको टाटा ग्रुप से लेकर के इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, लेकिन सरकार इसको मैनेज नहीं कर पाई और बहुत लंबे समय से सरकार इसके लिए कोई बायर ढूंढ रही थी, क्योंकि उनको हर साल करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था एयर इंडिया को रन करने में। फाइनली टाटा ग्रुप ने जनवरी 2022 में इसको एक 18,000 करोड़ रुपए की डील के बाद वापस ले लिया है सरकार से। और अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें, तो डोमेस्टिक जितने भी पैसेंजर एयर ट्रैवल करते हैं उसमें इंडिगो का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है 55.4% और स्पाइस जेट का 10%, और तीसरे नंबर पे आपको एयर इंडिया दिखेगा। 2022 में इनका 9.7% मार्केट शेयर था। हालांकि इनकी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है विस्तारा, उनका 8% है। एयर एशिया अगेन इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उनका 5.7% है। तो ओवरऑल अगर हम टाटा ग्रुप का मार्केट शेयर देखें तो वो लगभग 25% के आसपास होता है। और अगर इंटरनेशनल पैसेंजर की बात की जाए, वहां पे भी इंडिगो नंबर 1 है 15% मार्केट शेयर के साथ। लेकिन दूसरे नंबर पे आपको एयर इंडिया दिखेगा 14%, और तीसरे नंबर पे एयर इंडिया एक्सप्रेस, अगेन ये एयर इंडिया की एक सब्सिडरी कंपनी है, लो फेयर वाली एयरलाइन है, इनका 10.7% मार्केट शेयर है। और अब अगर बात की जाए कि भाई भारत में आज की डेट में कितने प्लेन हैं, तो अगर पैसेंजर प्लेन्स की बात की जाए तो 711 प्लेन भारत में आज की डेट में है, जिसमें कि सबसे ज्यादा प्लेन इंडिगो के पास है 305। उसके बाद आपको एयर इंडिया दिखेगी 122 प्लेन के साथ। हालांकि इनकी अगर ग्रुप कंपनीज की बात की जाए तो एयर एशिया इंडिया के पास 28 प्लेन है, एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 24 प्लेन है, और विस्तारा की अगर बात की जाए तो उनके पास 54 प्लेन है। इसके अलावा 17 हमारे पास जो फ्रेट एयरक्राफ्ट होते हैं, जो कि कोरियर कंपनी वगैरह ओन करती हैं, जैसे कि ब्लू डार्ट के पास 6 हो गए, इंडिगो की जो कार्गो कंपनी है उनके पास 2 हो गए। तो इस तरह से ओवरऑल हमारे देश में आज की डेट में 728 एरोप्लेन हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई एविएशन सेक्टर का फ्यूचर कैसा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगले 20 साल में इंडिया को लगभग 2210 नए प्लेन चाहिए होंगे। यानी कि आज की डेट में 700 के आसपास प्लेन है, और हमें 3 गुना से भी ज्यादा प्लेन चाहिए होंगे अगले 20 साल में। और इसमें माना जा रहा है कि 440 तो मीडियम और लार्ज एयरक्राफ्ट होंगे, जो कि शायद इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए यूज होंगे, और 1770 के आसपास एडिशनल जो लाइट एयरक्राफ्ट चाहिए होंगे, जो कि मे बी डोमेस्टिक पैसेंजर्स को कैरी करने में मदद करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पैसेंजर ट्रैफिक यहाँ पे 6.2% की एनुअल रेट से 2040 तक बढ़ने वाला है, जो कि किसी भी और मेजर नेशन से अगर हम कंपेयर करें तो उससे काफी ज्यादा है। ओवरऑल जो दुनिया की एवरेज है वो 3.9% की है, वहीं पे हमारा जो एयर ट्रैफिक है वो 6.2% से बढ़ने वाला है। तो 2040 तक जहां पे बहुत सारे प्लेन्स चाहिए होंगे, वहीं 34,000 और पायलट्स भी चाहिए होंगे, और 45,000 टेक्नीशियन चाहिए होंगे एविएशन सेक्टर के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर आपको एविएशन सेक्टर में जॉब करने का मन है या यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, तो ये सेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रो करने वाला है। और एयरबस ने तो यहाँ तक कहा है कि अगले 10 साल तक ये हर हफ्ते भारत में एक एयरक्राफ्ट भेजते रहेंगे। तो यानी कि इनका 10 साल तक एयर एयर इंडिया या जो दूसरी एयरलाइंस है उनके साथ बिजनेस चलने वाला है। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो आज की डेट में एयर इंडिया के पास लगभग 1600 पायलट हैं, जो कि इनके 113 से 117 जो प्लेन्स हैं उनको मैनेज करते हैं। और इसकी वजह से देखा जा रहा है कि जो इनकी शॉर्टेज ऑफ क्रू है, उसकी वजह से काफी सारी इनकी जो फ्लाइट है कैंसिल हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और अगर इनकी सब्सिडरी कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया इंडिया की बात की जाए, तो उनके पास 850 पायलट्स हैं, और विस्तारा के पास लगभग 600 पायलट्स हैं। लेकिन ये पायलट्स इनको कम पड़ रहे हैं, इसलिए एयर इंडिया ने अनाउंस किया है कि ये 4200 कैबिन क्रू और 900 पायलट्स को 2023 में हायर करेगी। और इनको हायर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग 2 वीक पहले, एयर इंडिया ने एक मेगा डील साइन की है एयरबस और बोइंग, जो कि दो प्लेन बनाने वाली कंपनीज हैं। और ये आने वाले टाइम में इनको 470 एयरक्राफ्ट
प्रोवाइड करने वाली हैं, जो इनके लिए मैन्युफैक्चर करेंगी और प्रोवाइड करेंगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं आज की डेट में टोटल जो एयरक्राफ्ट है 700 के आसपास है और 470 एयरक्राफ्ट और एयर इंडिया ऐड करने वाला है। और इनकी तो ऑप्शन ये है कि 370 और भी ये ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, तो अगर वो होता है तो टोटल 840 प्लेन्स ये खरीदने वाले हैं। और इसके अलावा क्योंकि ये वेट नहीं कर सकते इन प्लेन्स के आने का, तो ये 36 अभी जो एयरक्राफ्ट है उसको लीज पे भी लेने वाले हैं, जिसमें से कि ऑलरेडी कुछ एयरक्राफ्ट ने इनके फ्लीट को ज्वाइन कर लिया है। और ये जो 470 प्लेन ऑर्डर किए गए हैं एयर इंडिया के द्वारा, इसमें से 70 वाइड बॉडी प्लेन है, यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए यूज होते हैं, और 400 सिंगल आयल एयरक्राफ्ट हैं, यानी कि जिसमें लेफ्ट और राइट वाली सीट्स होती हैं। और इसमें से माना जा रहा है कि 31 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी तो 2023 में हो ही जाएगी। इसके अलावा जो कैबिन क्रू रिक्रूट किया जाएगा वो देश भर से किया जाएगा, और जब वो सिलेक्ट हो जाएंगे तो उनका 15 वीक लगभग 3 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, जिसमें कि क्लासरूम ट्रेनिंग होगी, इन फ्लाइट ट्रेनिंग होगी, इनके जो मुंबई में ट्रेनिंग फैसिलिटी है वहां पे होगी। इसके अलावा फ्लाइट्स में भी उनको फेमिलराइजेशन के लिए ले जाया जाएगा। इससे पहले मई 2022 से लेकर के फरवरी 2023 के बीच में 1900 इन्होंने कैबिन क्रू को हायर किया है, जिसमें से कि 1100 को जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच में ऑलरेडी ट्रेन किया जा चुका है, और 500 तो क्लियर किए जा चुके हैं कि वो फ्लाइंग में अब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझा होगा कि भाई अगर आपको एविएशन सेक्टर में जॉब करने का मन है तो ये सेक्टर आपके लिए काफी अच्छी ग्रोथ ला सकता है। और इसके अलावा आप भी अगर एयर एविएशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख करके अपना एक्सपीरियंस बताइए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।